क्या आपको याद है वो बचपन जब छोटी सी टॉफी में पूरी दुनिया की खुशी मिल जाती थी? जब बारिश में भीगना बीमारी नहीं मस्ती हुआ करती थी। जब माँ की गोद सबसे सुरक्षित जगह लगती थी और रात को दादी की कहानी सुने बिना नींद नहीं आती थी। लेकिन आज सब कुछ होने के बाद भी वो खुशी कहीं खो गई है। आखिर ऐसा क्यों? आज की यह दादी माँ की चिट्ठी आपको आपके बचपन से दोबारा मिलवाएगी और शायद आपकी आंखें भी नम कर दे। दादी कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत की याद दिलाने आई हूँ। वो दौलत जो किसी बैंक में नहीं रखी जाती, जिसे कोई नहीं चुरा सकता, जिसकी कीमत उम्र बढ़ने के साथ और बढ़ती जाती है। वो है तुम्हारा बचपन। आज की इस चिट्ठी में मैं तुम्हें वहीं ले चलूंगी जहां तुम सच में खुश थे। दादी कहती है, बच्चों, क्या तुम्हें याद है वो छोटा सा घर जिसकी दीवारों पर शायद महंगे रंग नहीं थे, लेकिन उन दीवारों में प्यार बसता था, जहां एक ही कमरे में पूरा परिवार सो जाता था, जहां गर्मियों की रातों में छत पर बिस्तर बिछते थे और तारों को देखते देखते नींद आ जाती थी। तब हमारे पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन जो था वह दिल से हमारा था। आज बड़े बड़े घर हैं, अलग अलग कमरे हैं, लेकिन वो अपनापन कहीं खो गया है। कभी कभी इंसान महलों में रहकर भी उतना खुश नहीं होता जितना वह उस छोटे से घर में था। और यही बचपन की सबसे बड़ी खूबसूरती थी, जहाँ कमी थी लेकिन शिकायतें नहीं थी। बेटा, याद है सुबह सुबह माँ कितनी बार आवाज लगाती थी, उठ जाओ, स्कूल के लिए देर हो जाएगी, और हम रजाई में छुप जाते थे। माँ फिर से सिर सहलाती, कभी डांटती कभी हंसती, लेकिन हमें उठाकर ही मानती। तब लगता था माँ कितनी परेशान करती है, लेकिन आज जब हम हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं तो वही आवाज सुनने के लिए दिल तरस जाता है। आज अलार्म तो रोज बजता है, लेकिन उसमें माँ वाला प्यार नहीं होता। आज समझ आता है कि माँ सिर्फ हमें जगा नहीं रही थी, वो हर दिन हमारी जिंदगी संवार रही थी। दादी कहती है, याद है स्कूल की छुट्टी होते ही हम कैसे भागते थे। ना कोई फोन, ना कोई इंटरनेट, बस दोस्ती और मस्ती। एक छोटी सी गेंद और पूरी गली हमारा स्टेडियम बन जाती थी। हम लड़ते भी थे, फिर 5 मिनट बाद फिर साथ खेल लेते थे। ना कोई ईगो था, ना स्टेटस था, ना कोई मतलब था, सिर्फ दोस्ती थी। आज हजारों फॉलोअर्स हैं, सैकड़ों कॉन्टैक्ट हैं, लेकिन वो बचपन वाला दोस्त नहीं है जिसे देखकर बिना वजह हंसी आ जाती थी। आज हजारों रुपए खर्च करके भी जो खुशी नहीं मिलती, वो बचपन में 5 रुपए की टॉफी से मिल जाती थी। याद है मेले में जाना, गुब्बारा खरीदना, झूला झूलना और घर आकर पूरे दिन वही बातें करना। कितनी छोटी छोटी चीजें थी, लेकिन खुशी बहुत बड़ी थी। आज हमारे पास महंगे फोन हैं, महंगी गाड़ियां हैं, लेकिन वो उत्साह नहीं है, क्योंकि बचपन में चीजें छोटी थी लेकिन दिल बहुत बड़ा था। रात का समय, चारपाई का पूरा परिवार बैठा हुआ होता था और बीच में दादी माँ होती थी। फिर शुरू होती थी कहानियां, राजा रानी की, भगवान की, सच्चाई और अच्छाई की। हम आंखें खोलकर सुनते रहते और कब नींद आ जाती पता ही नहीं चलता। दादी सिर्फ कहानी नहीं सुनाती थी, वो जिंदगी सिखाती थी। आज मोबाइल में हजारों वीडियो है, लेकिन वो सुकून नहीं है, क्योंकि दादी की कहानी में सिर्फ शब्द नहीं होते थे, उनमें प्यार होता था। और बेटा, वही प्यार आज भी तुम्हारी यादों में जिंदा है। दादी फिर कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, फिर एक ऐसा दिन आता है जब हम बड़े हो जाते हैं, कंधों पर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, सपनों की जगह चिंताएं ले लेती हैं और मुस्कुराने की जगह सोचना शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे जिंदगी बदल जाती है। वो बच्चा जो कभी मिट्टी में खेलकर खुश हो जाता था, अब लाखों रुपए कमाकर भी सुकून नहीं ढूंढ पाता। वो बच्चा जो बारिश देख कर नाच उठता था, अब बारिश देख कर ट्रैफिक की चिंता करने लगता है। और फिर एक दिन हमें एहसास भी नहीं होता कि हम बड़े नहीं हुए, बल्कि अपने बचपन से दूर हो गए। एक दिन राहुल अपने पुराने घर गया,
घर के कोने में रखी एक पुरानी अलमारी खोलते हुए उसे एक फोटो एल्बम मिल गया। उसने पहला पन्ना खोला और अचानक उसकी आंखें रुक गई। वह तस्वीर उसके बचपन की थी। फटे हुए घुटनों वाली निक्कर, मिट्टी से सना चेहरा और होठों पर ऐसी मुस्कान जो दिल से निकली थी। राहुल देर तक उस तस्वीर को देखता रहा। फिर उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू गिरने लगे, क्योंकि उसे महसूस हुआ उस तस्वीर वाला बच्चा आज कहीं खो गया है। उसी एल्बम में एक पुरानी चिट्ठी भी रखी थी। दादी माँ की लिखावट देखकर राहुल का दिल भर आया। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे बच्चे, जब भी जिंदगी बहुत मुश्किल लगे तो अपने बचपन को याद कर लेना, क्योंकि बचपन तुम्हें याद दिलाएगा कि खुशी कितनी आसान हुआ करती थी। तुम्हें याद दिलाएगा कि हंसने के लिए कारण नहीं चाहिए होता और प्यार पाने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं होता। राहुल की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे दादी माँ आज भी उसके सिर पर हाथ फेर रही। दादी माँ कहती है, बेटा, इंसान पूरी जिंदगी कुछ पाने के लिए भागता रहता है, पैसा, नाम, शोहरत, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। लेकिन जब उम्र ढलने लगती है तो उसे समझ आता है कि सबसे खूबसूरत दिन तो वो थे जब उसके पास कुछ भी नहीं था। सिर्फ माँ थी, पिता थे, दोस्त थे, दादी की कहानियां थी और एक बेफिक्र दिल था। दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिस बचपन से हम जल्दी बड़े होना चाहते थे, उसी बचपन को हम पूरी उम्र याद करते रहते हैं। दादी कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बचपन चला गया तो तुम गलत हो। बचपन कभी कहीं नहीं जाता। वह आज भी तुम्हारे अंदर रहता है, तुम्हारी मुस्कान में, तुम्हारी यादों में, तुम्हारे दिल के किसी कोने में। बस जिंदगी की धूल उस पर जम जाती है। एक दिन पुराना गाना सुनकर, एक पुरानी तस्वीर देखकर या माँ की आवाज सुनकर वह फिर जाग जाता है और याद दिलाता है कि जिंदगी का असली मतलब सिर्फ कमाना नहीं बल्कि जीना भी है। और इंसान अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखता है, वह कभी बुरा नहीं होता। दोस्तों, आज वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। अगर आपके माता पिता आज भी आपके साथ हैं तो आज ही उन्हें गले लगाइए। अगर आपके पुराने दोस्त अभी भी आपके साथ है तो उन्हें एक बार फोन कीजिए। और अगर दादी दादा की कोई याद आज भी आपके दिल में है तो उसे कभी मत भूलिए, क्योंकि एक दिन पैसा होगा, कामयाबी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन शायद वो लोग नहीं होंगे जिनके साथ आपका बचपन था। अगर इस चिट्ठी ने आपको आपके बचपन की याद दिला दी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताना, और बताना क्या आपका बचपन आज भी आपके दिल में जिंदा है। और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो अपने बचपन को बहुत याद करते हैं। मिलते हैं एक और नई दादी की चिट्ठी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।